नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह अब कोल्ड वॉर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के नई ट्वीट ने कांग्रेस की सियासत में तहलका मचा दिया है। दरअसल इस ट्वीट में हरीश रावत उपेक्षा का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। कहा, कांग्रेस ने मुझे सामूहिकता के लायक नहीं समझा और यह उसी दिन स्पष्ट हो गया था जब नवनिर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों की पहली बैठक हुई थी। महामंत्री संगठन ने 3 बार नेताओं की जिंदाबाद बुलवाई, मंच से एआईसीसी के सचिव गणों की भी जिंदाबाद कराई, लेकिन महासचिव हरीश रावत को जिंदाबाद बुलवाने के लायक नहीं समझा। हरीश रावत ने फिर सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग भी दोहराई है, जिस पर इंदिरा हृदयेश ने तीखा तंज कसा और कहा कि हम सब एकजुट हैं, लेकिन जिनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है वो एकजुट नहीं होना चाहती। 2007 में हरीश रावत को सीएम का चेहरा घोषित करने पर क्या हश्र हुआ, सबने देखा। कुल मिलाकर कांग्रेस की जंग अब खुलकर सतह पर आ चुकी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस 2022 में बीजेपी से मुकाबला करेगी या फिर अंदरूनी कलह से मुकाबला करेगी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। पहले आप हो रही बयानबाजी को सुनिए। आजाद हैं, जो चाहे वो कहें। हम उन पे ना नियंत्रण लगा सकते हैं ना रोक लगा सकते हैं, लेकिन हमारी तो उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे जनता वोट देने को तैयार है, वो भागे ना हमसे। ये घोषित कराना चाह रहा है, हमें तो कतई आपत्ति नहीं, लेकिन ये काम केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो अपना चेहरा घोषित करा दें, हम में से कोई विरोध नहीं करेगा। इस समय कांग्रेस के अंदर गृह युद्ध अपने चरम पर है और जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त है और हम पिछली बार से अधिक मजबूती से आने वाले हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस में तो आपस में ही इतना उलझन इनके बीच में है कि निपट लें आपस में तो बहुत होगा। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने चुनौतियाँ दी हैं, तो कांग्रेस हाईकमान के लिए तो पहले उनको ही जो है ठीक करना अपने आप में एक बड़ा भारी काम रहने वाला है। और आइए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय गोयल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मथुरा दत्त जोशी, प्रवक्ता कांग्रेस से। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। पहला सवाल मथुरा दत्त जोशी जी आपसे, हरीश रावत जी कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, यह स्पष्ट आप कीजिए, क्योंकि हरीश रावत जी से इत्तेफाक आपके दिग्गज नेता नहीं रखते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का पहला उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और फांसीवादी ताकतों से लड़कर 2022 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाना, ये हरीश रावत जी का मुख्य उद्देश्य है। और हरीश रावत जी उसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। आज ही देखिए उनका 4 दिवसीय पर्वतीय क्षेत्र का दौरा है। प्रीतम सिंह जी मेहनत नहीं कर रहे हैं जी? प्रीतम सिंह जी मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या, या कम मेहनत है उनकी? मैंने ये कहा प्रीतम सिंह जी नहीं कर रहे। प्रीतम सिंह जी तो कर ही रहे हैं। प्रीतम सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के अध्यक्ष जगह जगह जा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद ही आप देखेगा उनके नेतृत्व में राजभवन घेराव का मामला है। किसान आंदोलन, किसानों को लेकर, किसानों की मांगों के समर्थन में 15 तारीख को राजभवन घेराव का कार्यक्रम है। आप देखेगा कितना अच्छा कार्यक्रम उस दिन होता है। ये अलग सवाल है। ये सवाल कहाँ था? आपने तो केवल हरीश रावत जी के लिए सवाल पूछा, उसका जवाब मैंने दिया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो बात हरीश रावत जी बार बार आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा सुनिश्चित कीजिए कि किसके चेहरे पर 2022 में चुनाव लड़ा जाएगा, ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। आपके और दूसरे नेता भी हरीश रावत जी को वरिष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पीछे रख दीजिए, लेकिन फिर भी उनकी इस बात से कोई सहमत नहीं है। इसलिए मैंने पूछा कि आपने उनकी तो तारीफ की, लेकिन बाकी नेता जो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो ये क्यों संकट आ गया है कांग्रेस में? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। कोई इत्तेफाक रखने न रखने का सवाल नहीं है। निर्णय पार्टी हाईकमान ने करना है। प्रदेश लीडरशिप को इसका निर्णय नहीं करना है। प्रदेश लीडरशिप उसके लिए सक्षम भी नहीं है। जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय स्तर से निर्णय होगा, और उन्होंने अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर कही है। किसी एक बार नहीं, 2 बार, एक बार बात रख दी, बात वहीं थम गई, जैसे तैसे मैनेज कर लिया गया। 2 बार, फिर 2 दिन बाद एक बार बात, और ये तब हो रहा है जब 4 दिन पहले, तकरीबन 5 दिन पहले
प्रीतम सिंह के फेवर में उनके समर्थकों के द्वारा या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारा नेता कैसा हो, प्रीतम सिंह जैसा हो और मुख्यमंत्री प्रीतम सिंह हो, ये उन्होंने बात कही थी अपने नारेबाजी में। उसके बाद से एकदम से हरीश रावत जी सामने आए हैं और लगातार पिछले 4 दिनों में 2 बार दावेदारी कर दी है कि भाई चेहरा तो कम से कम ला दो, भले ही मुझे ना रखो, किसी और को रख दो, लेकिन स्पर्श तो करो। तो हरीश रावत जी को जल्दबाजी क्यों है? नहीं, देखिए, ये आपके लिए जल्दीबाजी हो सकती है, लेकिन पार्टी के नहीं, मेरे लिए जल्दबाजी नहीं है। बाकी आपके कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप हम पर मत थोपिए कि हमें जल्दबाजी है। हमें कहा कि जल्दबाजी है। आप नेता लाएं, चेहरा लाएं, नहीं लाएं, हमें थोड़ा चुनाव में लड़ना है। आपका मुकाबला बीजेपी से है। अरे विवेक जी, सुन लीजिए ना, सवाल आपका आ रहा मान्यवर, आपने सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कोई व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा हूं मैं। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि मैं कोई आप नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है ना कि आप ही के नेता उसको डिनाई कर रहे हैं। खैर, सवाल का जवाब दीजिए आप, आ रहा हूं मैं आपके पास। फिर किसी ने डिनाई नहीं किया है। देखिए, सब लोगों की आपने एक ही भाषा देखी होगी कि नेता के चुनाव पर चेहरा घोषित करने के मामले में पार्टी हाईकमान ने निर्णय लेना है। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। मथुरा जोशी जी, ना तो प्रीतम सिंह जी ने कहा, ना इंदिरा हृदय ने कहा कि हाँ भाई हरीश रावत जी ठीक कह रहे हैं। अभी आपने इंदिरा हृदय जी की बात सुनाई। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है पार्टी को आगे ले जाने की, आगे बढ़ाने की, सारा है उनकी। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी यही कहा भाई हाईकमान निर्णय कर दे, हमको सब। उन्होंने ये भी तो कहा, उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस एकजुट है, उन्होंने कहा एकजुट रहेगी, लेकिन जिनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है वो ये बात बार बार कह रहे हैं। वो ये वाली बात भी तो कह रही है। ये महत्वाकांक्षा क्या हरीश रावत जी की ज्यादा है? नहीं, महत्वाकांक्षा किसकी नहीं है? उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों है फिर? ये सवाल ये नहीं है। नहीं तो उनकी महत्वाकांक्षा पर आपने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने, या उनकी जरूरत थी? उनकी महत्वाकांक्षा ही तो थी, तब नेता प्रतिपक्ष बनी ना। महत्वाकांक्षा राजनीति में किसकी नहीं होती है? हर व्यक्ति चाहता है मैं आज अगर मंत्री हूं तो कल मुख्यमंत्री बनूं। यानी कि कांग्रेस में जिसकी महत्वाकांक्षा होती है उसे वो पद दे दिया जाता है बगैर ये सोचे समझे कि जरूरत किसकी ज्यादा है। मैं देखिए, इतने गहराई में मैं मेरे जैसे व्यक्ति से आप इस जवाब मत लीजिए, फिर मैं कहूंगा तो फिर वो भी बात गलत होगी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी अपने बयानों में सोच समझ के बयान, मेरा निवेदन है कि वो भी सोच समझ के बोल रहे हैं। उनको भी ये न लगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कम से कम ये बात देखिए, हरीश रावत जी का कोई ट्वीट आ रहा है, आवश्यकता क्या है उसमें तूल देने की, उन बातों में बयान देने की। ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे करूंगा, उसके बाद विनोद गोयल जी को चर्चा में शामिल करेंगे। मथुरा जोशी जी, प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि जो बात कहनी है पार्टी फोरम में रखिए ना, सोशल मीडिया पर क्यों रख देते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। जो भी कोई भी नेता हो, चाहे वो कितने बड़े उसमें भी हो, अगर उन्होंने अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है। उन्होंने बिल्कुल सलीके की बात की, समझदारी की बात उन्होंने की है और अच्छी बात है। वो अच्छा रहेगा। यानी कि उनकी बात में समझदारी है तो हरीश रावत जी की बात में समझदारी कम है क्या? नहीं, अरे अब फिर आपने घुमा दी बात। मैंने ये कहा कि हरीश रावत जी जो कहेंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता है, CWC के मेंबर हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो कोई बात कहेंगे तो बिल्कुल गंभीरता पूर्वक कहेंगे और सोच समझ के कहेंगे। सवाल इसी बात पे, मथुरा जोशी जी, हमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि कौन कांग्रेस का चेहरा होगा। सवाल यही है कि उनकी गंभीर बात पर कांग्रेस के दूसरे नेता उस बात को उस तरीके से गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं विनय जी को शामिल करूंगा इस चर्चा में। लौट रहा हूं मथुरा जोशी जी, आपसे सवाल कई सारे हो गए। विनय गोयल जी, कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो बातें हो रही हैं, हरीश रावत जी जो बार बार ही कह रहे हैं कि कम से कम चेहरा तो लेकर आइए, तब तो बीजेपी से लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हालांकि मामला तो कांग्रेस के अंदर का है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की कांग्रेस में कोशिश ये है कि जैसा मेरे मित्र मथुरा जोशी जी ने कहा, मैं उनकी परेशानी समझ रहा हूं। उन्हें पार्टी को भी डिफेंड करना है और बचाव भी करना है, लेकिन उन्होंने बहुत सही बात की कि महत्वाकांक्षा सबकी है और सबकी महत्वाकांक्षा हिलोरे ले रही है। सब चाह रहे हैं कि मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए मुख्यमंत्री का।
एक दूसरे के पक्ष में कोई नहीं है। सब अपने लिए चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए और उसके लिए वो सारी तिड़म, सारे अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं। जो कुछ भी उनके तीर कमान है वो सब उन्होंने तैयार कर रखे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं। और सबसे पहले वो आपस में निपट लेना चाहते हैं कि पहले आपस में हम निपट लें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो हश्र 2017 में उत्तराखंड में हुआ था, उससे कहीं बुरा हश्र इस बार 2022 में होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के सारा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने हार से कोई सबक नहीं सीखा। जमा 11 इनके विधायक हैं, 4 खेमे बने हुए हैं, चारों अलग अलग खेमे में बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आपकी रात तो आसान हो जाएगी ना, आप तो खुश हो रहे होंगे। लेकिन हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। आप भी देख लीजिए कि जितनी मेहनत इस समय भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी कर रहा है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। केवल मेहनत कांग्रेस नहीं कर रही है क्या? कांग्रेस भी तो मेहनत कर रही है विनय गोयल जी। नहीं, कांग्रेस की मेहनत तो साफ दिखाई दे रही है ना। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास, मुझे पता था कि आप ये बात कहेंगे। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मथुरा जोशी तो जुड़े हुए हैं, वो भी पक्ष रख रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आप पार्टी में एक पद पर है, प्रदेश उपाध्यक्ष आप हैं। 2 दिन पहले ही आपसे चर्चा हुई थी, इसी चर्चा में, कि भाई मुख्यमंत्री पद को लेकर जो हरीश रावत जी कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात भी कह दी है और साथ ही साथ वो बातें भी गिना रहे हैं कि आप पोस्टर में उनको जगह नहीं देते हैं, उनके लिए नारेबाजी नहीं कराते हैं। ये नाराजगी और ये सारी बातें आ रही हैं सामने, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हरीश रावत जी की तो मैं किसी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे वो सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, सबसे बुजुर्ग नेता हैं। उनकी कोई शिकायत हो तो शिकायत वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उस पर बात हो सकती है। मैं टेलीविजन चैनल पे उस पर कोई बात नहीं करने वाला। आप भली बात ना करें, लेकिन वो तो अपनी बात मीडिया में रख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बात अपनी रखी है, उसका बात जवाब पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही दिया जाएगा। मीडिया पे हम फेसबुक में और ट्विटर पे उसका जवाब नहीं देते हैं। और कोई प्रश्न हो तो आप करिए। बिल्कुल, प्रश्न कई सारे हैं। प्रश्न ये भी है कि जो बात हरीश रावत जी, जैसा आपने कहा कि आपके सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, तो उनको जो नजर आ रहा है कांग्रेस की जीत के लिए कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो, ये बाकी और नेताओं में, प्रीतम सिंह जी में, इंदिरा हृदय जी में या खुद आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, आपने अगर उनका ध्यान से पढ़ा हो तो उन्होंने जो लिखा है उसमें तो उन्होंने स्वयं मांग करी है कि प्रीतम सिंह जी को घोषित कर दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने लिए मांग की है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ नियुक्त है, उन्होंने 3 दिन पहले आपके सवाल पर इसी में जवाब दिया था। प्रेस का सवाल था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो चिंता है, कांग्रेस की चिंता, अभी मैं सुन रहा था विनय गोयल जी का भाषण, हमारी चिंता यह है कि राज्य बेरोजगारी में पूरे देश में सबसे ऊपर है। 22.3 की दर से राज्य जो है पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी व्याप्त है, देश में सबसे ऊपर है। नंबर 2, महंगाई ने सारे आम आदमी की कमर तोड़ी हुई है, सब्जी से लेकर के, अनाज से लेकर के, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से। तो ये सारी बातें बुरा हाल कौन रखेगा? सूर्यकांत धस्माना जी, जब आप लोग आपस में उलझते रहेंगे तो? नहीं, कोई उलझ नहीं रहे, वो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उलझने की पॉलिटिकल पार्टी में चलती रहती है। अभी देखिए कितना जूतम पैजार है। मेनका गांधी ने चिट्ठी लिख दी, 3000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया त्रिवेंद्र सरकार ने। 3000 करोड़ रुपए का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेनका गांधी कह रही है। इनके विधायक सदन के अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आकंठ भ्रष्टाचार। सूर्यकांत धस्माना जी, ये मैं आपसे सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए कि हमारी जो चिंता है, आप जो है ये सारी बातें रखने से सरकार के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवानी, ये मैं समझ सकता हूँ। राज्य के बेरोजगार सूर्यकांत धस्माना जी, बेरोजगारी से मुक्ति सूर्यकांत धस्माना जी, हमारी चिंता ये है कि इस राज्य में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके विधायक
जिस प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ की तो ये महिलाओं सारी को बातें न्याय रखने के दिलवाना। लिए एकजुट तो होना पड़ेगा ना कांग्रेस को। सब एकजुट है, सब एकजुट है, कोई चिंता की बात इंदिरा नहीं, हृदय जी एकजुट कह है। रही हैं कि जिसकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है वही एकजुट नहीं होना चाहता। ठीक है, वो पार्टियों के अंदर चलता रहता है एकजुट होना। ये आप, हमारी जो चिंता है पार्टी की, मैं ओवरऑल पार्टी की, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की जिसके प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है, हमारी चिंता सबसे बड़ी ये है कि इस राज्य को त्रिवेंद्र सरकार के कुशासन से मुक्ति कैसे दिलवानी है। चेहरा कौन सा होगा, प्रदेश में यही तो जो बात बार बार कह रहे हैं। बेरोजगार मुक्ति नौजवान दिलवाएंगे, लेकिन चार कौन कर मुक्ति रहे हैं, दिलाएगा, सेनापति जिनके कौन हाथों होगा, को रोजगार नहीं वो ये थोड़ा ना मिलता कह रहे है, उनको हैं। रोजगार कैसे सूर्यकांत जी सुन तो दिलवाना है? लीजिए, अब आप लगातार सरकार पर आरोप लगाकर जो आपकी अंदरूनी पार्टी की बातें हैं उनके सवालों से आप या तो बचना चाहते हैं या आप उनके जवाब देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मैं सीधा सा सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं कि राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस राज्य के अंदर जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे देवेंद्र यादव, वो हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि हैं। उनका जो वर्ड है, इट इज द लास्ट वर्ड। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सोनिया गांधी जी ने कही है। इसलिए जो 3 दिन पहले कह के गए हैं इस बात पर, वो पार्टी की लाइन है। हम लोग बिल्कुल तो पार्टी की लाइन, ये हरीश रावत जी लाइन से अलग क्यों चल रहे हैं, वो अपनी लाइन क्यों बना रहे हैं? वो राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, राष्ट्रीय तो यानी कि वो अलग लाइन बनाएंगे, वो अलग कांग्रेस खड़ी करेंगे। वो नीति निर्धारक समिति में सबसे जो हमारी पावरफुल बॉडी होती है सीडब्ल्यूसी। एक सवाल और, उसके बाद फिर चर्चाओं में जाऊंगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, एक आखिरी सवाल आपसे। प्रीतम सिंह जी ने कहा कि जो भी कहना है पार्टी फोरम पर करिए ना, मीडिया में आके कहने की जरूरत क्या है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सीडब्ल्यूसी के वो मेंबर हैं, जो उनको तय करवाना है वो वहां करवा के ले आए। हम तो हाईकमान के सारे आदेशों का पालन सर माथे ठीक है, करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा जोशी जी, आपके पास आऊंगा और सवाल आपसे और इतना है कि ठीक है, आप पक्ष रखें, और इतना आसान नहीं होता है कि जब अपने नेताओं को, और दोनों सब अपने नेता हों, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा और उस पर जवाब देना हम मजबूरी समझते हैं। आप ये मुख्यमंत्री वाला टॉपिक हटा दीजिए। उन्होंने अगली ट्वीट में ये भी कहा है, मथुरा जोशी जी, कि एआईसीसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, उस समय सामूहिकता का पालन क्यों नहीं हुआ? मैंने कभी उस पर आवाज नहीं उठाई। पार्टी के आधिकारिक पोस्टर से मेरा नाम, मेरा चेहरा स्थान तक नहीं पा पाया। मेरे लिए नारेबाजी तक नहीं हुई है। कभी कभी मंचों पर स्थान मिलने को लेकर संदेह रहता है मेरे अंदर। ऐसी बातें हरीश रावत जी कह रहे हैं। एक तरफ आप उन्हें वरिष्ठ बताते हैं और एक तरफ उनकी ये बातें जो बता रही हैं कि आप उन्हें तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं उत्तराखंड में। लेकिन निश्चित रूप से वरिष्ठ है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो बात आप कह रहे हैं, तो ये तो हमसे बेहतर आप जानते हैं कि उनको कहाँ स्थान मिला, नहीं मिला, किसने दिया, किसने नहीं दिया, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं। और हम नहीं जानते कुछ, अभी हम कुछ नहीं, अभी हम जानेंगे कुछ तो आप कहोगे कि बाइस्ड हो रहे हो। हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हम तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं पंडित जी शुक्ला साहब, मैं कभी किसी पर कोई भी आरोप नहीं लगाता हूँ। तो आरोप झेलना मैं झेलता हूँ, लेकिन मैं कभी, तो यानी कि ऐसा हुआ है, हरीश रावत जी जो दर्द अभी झलका रहे हैं, ऐसा हुआ है उनके साथ, इसलिए उन्हें कहना पड़ रहा है। देखिए, जब हरीश रावत जी कोई बात कह रहे हैं, उन्होंने ओपन की है कोई बात, तो निश्चित रूप से जब हुआ होगा तभी तो इतना बड़ा नेता कोई बात कहेगा ना। नहीं तो ऐसे, ठीक है, ऐसे कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब यहीं से एक सवाल और है, उसके बाद मैं विनय गोयल जी के पास जाऊंगा। नहीं, अब सवाल ये है कि कुछ लोगों के तो उन्होंने नाम लेके कह दिया है। अब उन लोगों को नाम जवाब देना चाहिए जो लोग हैं इस प्रकरण में। नहीं, अभी उनके ट्वीट में तो ऐसा कोई नाम सामने नहीं आ रहा है। आप तक पहुंचाओ तो बता दीजिए किसका नाम लिया है। आप उनके ट्वीट को दोबारा पढ़िएगा तो आप समझ जाएंगे किसका नाम है, किसका नहीं है। नाम तो नहीं है किसी का, मैं अभी भी देख रहा हूँ इसको, मेरे सामने ही है ये ट्वीट। नाम किसका है आप बता दीजिए। दोबारा देख लीजिएगा नाम क्या। अरे आपने पढ़ा हुआ बताइए ना, हो सकता है मेरी नजरों में नहीं आ रहा हो। नहीं, आप जिन लोगों ने उनके साथ ये अभद्रता की है, निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। अगर हरीश रावत जी के साथ ये घटनाएं हुई हैं तो ये पार्टी में दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। एक सवाल विनय गोयल जी के सवाल का रिएक्शन आपसे। उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में उलझे हुए हैं, हमारा मुकाबला कैसा करेंगे? नहीं, कोई नहीं उलझा हुआ है। भाजपा का बिल्कुल मुकाबला हो रहा। परसों देखिएगा सारे नेता एक मंच पर रहेंगे।
आज ही हरीश रावत जी ने सूर्यकांत धस्माना जी को पत्र लिखकर कह दिया है कि मैं चूंकि 100 साल कुली बेगार प्रथा के हो रहे हैं, जो कुमाऊं का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है कुली बेगार का, चूंकि मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हुआ है, मैं वहां पर हूं, इसलिए मैं परसों के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। बाकी देखेगा सारे नेता, मतलब उन्होंने आज ही मना कर दिया है। एक बार वो कहते हैं कि पोस्टर में जगह नहीं मिलती, नारेबाजी नहीं होती, उधर वो कार्यक्रम में शामिल भी तो नहीं होना चाहते। ये भी तो एक बड़ी बात है। नहीं, आप फिर इसको मत लपेटिए। मैंने कहा कि क्षमा के साथ उन्होंने कहा, आप उस ट्वीट को पढ़ लीजिए। इससे पहले भी जब आपके प्रभारी आए थे तब भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। मैं लौट रहा हूं, आपके पास समय समाप्त हो रहा है। विनय गोयल जी, सवाल आपसे है कि ठीक है अभी कांग्रेस में इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन वक्त आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और लोकतंत्र में सशक्त मजबूत विपक्ष का होना और एक अच्छा मुकाबला होना, हेल्दी कंपटीशन होना, ये बेहद जरूरी माना जाता है। तो आप इसे कांग्रेस की कमजोरी मत समझिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस आपको उलझा ले अपने इस बयानबाजी के मामले में। नहीं विवेक जी, हम बिल्कुल इनकी कमियों के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम चुनाव अपनी मजबूती के आधार पर जोड़ना चाहते हैं और इसीलिए प्रदेश के 11,235 बूथों पर हमारे जो 2371 शक्ति केंद्र हैं उन पर अपनी शक्ति संचित कर रहे हैं और उसी के भरोसे हम अपना 2022 का चुनाव पहले से भी अधिक वोटों से जीतते हुए देख रहे हैं। हमें इनके घर में क्या हो रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इंदिरा हृदय जी कह रही थी कि मेरे ये संपर्क में है, मेरे वो संपर्क में है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हरीश रावत जी किसी और के संपर्क में है। आपके संपर्क में है क्या? नहीं, हमारे संपर्क में क्यों आएगा वो? हम क्यों नहीं आ सकते? सतपाल महाराज आ गए, हरक सिंह रावत जी आ गए, हरीश रावत जी क्यों नहीं आ सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया है। मथुरा जोशी जी, 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब और दे देते आप कि कैप्टन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कैप्टन। तो अभी तो प्रीतम सिंह जी कैप्टन है, उन्हीं का नाम आगे बढ़ा दीजिए, विवाद खत्म कीजिए। देखिए ये बात भी हरीश रावत जी ने कह दिया है, कोई भी बने कैप्टन होना चाहिए। चुनाव नहीं तो 2022 का चुनाव लड़ना है तो बिना कैप्टन के कैसे लड़ा जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैप्टन ढूंढिए, आप 4 चेहरों में नजर नहीं आ रहे हैं तो नया चेहरा लेकर आइए। बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया है। उत्तराखंड की आवाज में इतना ही।